ओम शांति। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न: सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? बाबा ने कहा सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता, फिर हल्के हो, सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया किया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। ड्रामानुसार टच किया हुआ है जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनके राजाई हप कर लेवें, इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब वह सब है हद के लड़ने वाले। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम जानते हमको इस विषय पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामानुसार तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, सो अब फिर सतो प्रधान बनना। तुम बच्चे अपने को जानते नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया। गाया भी जाता है धर्म में शक्ति है। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते। तुम जानते हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई सी लड़ाई आदि नहीं करनी, तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाड़ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते, कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, उस परमात्मा को कहा जाता। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वे ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। क्या बनते जा रहे हो? ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद पा नहीं सकें। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते, बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं।
जो किसको अच्छी रीति समझाएं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। सर्विस वृद्धि को कैसे पाएं, माथा मार रहे हैं, नाम भल शक्ति सेना, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है कोई। फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती हैं। बाबा ने समझाया क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं। तो बाबा पूछते, तुम युगल दोनों पहिया ठीक चल रहे हो, उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, गृहस्थवार का बोझ सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते, परंतु ये क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं, उछलते नहीं है। बालिका धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो गोद में लेते। उछल नहीं आती, बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा के अंदर बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते दिल्ली में विशेष सेवा का गैराब डालो, कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा, परंतु गीता के भगवान को भूल गए। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते, मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना। आगे बाबा कहते थे, बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बार बार समझाते रहते, नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी ये विचार करो। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी, तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनते। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं, दिल्ली वाले समझते बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते। आपस में क्षीर खंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाएं, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत है, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फौरन के मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकती रहती है, बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है, पुरुष बलवान होते, पुरुष शादी करते उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो, स्त्री तो जैसे पूंछ है,
पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों में इतना मोह नहीं रहता। उनकी तो एक जुत्ती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई। बाबा तो समझाते रहते, ये अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना, ये समझाना तुम्हारा काम। बाबा के साथ तो दादा भी हैं, तो ये जान नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी व्यंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चिंटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने ये कल पहले भी समझाया था, अब भी समझाते। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं है, जट दे अभिमान में आ जाता है। दे अभिमान ने ही सत्यानाश की। अब बाप सत्य ऊंच करने की कितनी है सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भले सेंटर संभालते परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे? बाप कहते जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया, बहुतों को समझाते, परंतु याद का जौहर भी तो चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं तो काठ की तलवार हो जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते, वह तो हिंसक थे जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़ी सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बिगर तलवार, ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली, आत्मा कानों से सुनती। बाप कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाए। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं, तो बाबा कहते याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, ये गुप्त मेहनत। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? या तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना, टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाप की याद ही है। बाबा ने कहा ऊंच ते ऊंच सेवा है, मनसा वाचा कर्मणा। बुद्धि में बाप की याद रहे, मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, किसको दुख नहीं देना। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर
विश्व का मालिक बनाते। इस छी दुनिया में माया का शो बहुत है, कितना फैशन हो गया। छी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती। कमांडर गफलत करते तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती, फिर रिजाइन भी कर देते। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे कमांडर्स भी कभी फां हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली धारणा के लिए मुख्य सार, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती है। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना। दूसरा, मुख से ज्ञान की बातें सुनानी, किसको दुख नहीं देना, कोई भी अकर्म नहीं करना। देय अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे पारस मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसे भी लोहे के समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ये लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख। तो बाबा ने कहा, हर संकल्प हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। स्लोगन, हर कार्य साहस से करो तो व्यर्थ का सम्मान प्राप्त होगा, सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। आज का अव्यक्त इशारे है, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार। कहते भी प्यार है तो जान है, प्यार नहीं तो बेजान है। बेजहान है, प्यार मिला है अर्थात जहान मिला। दूसरे एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।